Sanam तिलावत अगर इजाजत अगर बीजेपी पॉलिसी 7 वरियन रोज 375 खत्म करने खातर लगे 7 रेत, मगर हमारा जदोजहद तब तक रहेगा जब तक हम इंशाल्लाह 370 और 35A को वापस नहीं लाएंगे। तब तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ये मिशन जारी व सारी रहेगा। सब डिवीजन चाड़ोरस में 2 सीट इंशाल्लाह यम दोनों सीट जना इंशाल्लाह। अचानक क्या दिन तूर टाइम यम कर 20 दह ब्रो इलेक्शन ऐलान क्या दपान नमन गोस तूर टाइम यून फेयरनेस फॉरनेस क्या कंपेन करनस क्या, मगर यह तुज यह बूथ लेवल कमेटी हज काम, यह हल्क लेवल कमेटी हज काम कि सह गजि पे मुतहरिक गो सह गजि पे गर पत गर फेरन अमे खुद यह दस्तार बंदी यह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट योर क्या बल्कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हंद तरफ यह चाड़ूरहस मज कैंडिडेट इलेक्शन लड़ो दिन वोल इलेक्शन सोन कैंडिडेट मोहम्मद यासीन बट कुन अमिस वोट त्रा सह त्रा मे सह ग अलग कह माने कॉन्स्टिट्यूंसी मज डिलिमिटेशन कमीशन चट चोड्र हल्कस सत्य। हाँ सिर्फ एक बात ये करनी है कि मोहम्मद यासीन बट सबस पन वोट कर। चलो मुबारक मुबारक। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। एक्चुअली आज यहाँ पे हांजोरा में हांजोरा साहब के रेजिडेंस पे हमने आज जितने चार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी विलेजेस चाड़ोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में डिलिमिटेशन कमीशन ने डाले हैं उनको आज हमने हैंड ओवर एंड टेक ओवर किया है। तो लोन साहब ने यहाँ पे उन तमाम साथियों को बुलाया जो साथी उन इलाकों में हमारे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चाहे ब्लॉक प्रेसिडेंट है चाहे हल्का सदूर साहिबान है, उन सब को यहाँ बुलाकर लोन साहब ने ये कहा कि अब आप चाड़ोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं तो वहाँ पे मैं वहाँ चाड़ोरा कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज हूँ, तो वहाँ पे भी आपको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ही सपोर्ट करना है। मेरा नाम इसलिए आया है कि मैं वहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हूँ। लोन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और जो साथी हमारे उन हलकों जो हल्के चार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी से चाड़ोरा में आए हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरफ लोन साहब ने कहा है ये मेरे प्यारे हैं, इंशाल्लाह मैं इन सब का कईयों का भाई हूँ कईयों का बेटा हूँ। ये सब ये बात समझे कि इंशाल्लाह मोहम्मद यासीन इनका लीडर नहीं बल्कि इनका घर का भाई है। इंशाल्लाह मैं इन सब का कदर करूँगा और ये ना समझे कि अब हम लोन साहब से साइड में हो गए, ये समझे कि हम लोन साहब से और जुड़ गए, क्योंकि मैं पहले लोन साहब का खुद वर्कर हूँ फिर मैं पार्टी का इंचार्ज हूँ। किलिंग के बारे में देखिए जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मंशूर है और ख़ासकर बासित मुसलमान बासित इंसानियत का जो कत्ल हुआ है, इंसानी कत्ल चाहे वो पंडित भाई हो या मुस्लिम वो SPO जो शुपियन से मारा गया है, चाहे मुस्लिम हो पंडित हो, इंसानी कत्ल के खिलाफ कोई भी आदमी उसके हक में नहीं है तो हम उसका खंडन करता है। बिल्कुल जितना भी चाहे उसका खंडन करना चाहे, क्योंकि इंसानी कत्ल इंसानियत का कत्ल होता है, तो मैं उसको अपनी तरफ से खंडन। देखिए आप वो भी समझिए इलेक्शन की तैयारी को भी समझिए, लेकिन इस बात यह है कि एक्चुअली जो आज ये कन्वेंशन हमने हांजोरा में बुलाया अपने साथियों का अपने वर्कर्स का, इसका मकसद है ये कि जो हमारी पार्टी है उसको ग्रास रूट लेवल पे मजबूत किया जाए। और काफ़ी हालात यहाँ बदले हैं 2019 से, और उन हालात में कहीं राब्ता भी नहीं था अपने वर्कर्स के साथ, और आज इसीलिए ये कन्वेंशन यहाँ रखा गया है कि हम अपने साथियों के साथ मुलाकात करेंगे और उनके साथ राब्ता कायम करेंगे ताकि हमारी पार्टी ग्रास रूट लेवल पे मजबूत हो जाए। आज दस्तारबंदी इसलिए की गई कि क्योंकि
डिलिमिटेशन कमीशन ने कुछ हमारे कुछ गाँवों, कुछ इलाके हमारे, कुछ हलके हमारे काट के चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिए हैं, और उसलिए मैंने अपने वर्कर्स, जो मेरे वर्कर्स वहाँ थे, उनके हवाले मोहम्मद यासीन भट्ट को किया और मोहम्मद यासीन भट्ट के हवाले उनको किया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब 5 अगस्त 2019 को इन्होंने दफ़ा 370 हटाया, 35A हटाया, तो उस वक्त पार्लियामेंट में यही कहा गया था कि ये जो 370 और 35A है, ये एक रुकावट बनी है हिंदुस्तान और कश्मीर के दरमियान, जम्मू कश्मीर के दरमियान। और उन्होंने ये दावा किया था उस वक्त कि 370 हट जाएगा, जब ये हट जाएगा तब यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे। और जब हालात ठीक, इस वक्त जब हम देखते हैं कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हर रोज़ किसी न किसी को मारा जा रहा है, पंडितों को मारा जा रहा है, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। सिर्फ पंडित ही नहीं मर रहे हैं, बल्कि मुसलमान भी मर रहे हैं, पुलिस वाला भी मर रहा है, सिविलियन भी मर रहा है। ये इसका पुलवामा में हाल ही में, कल ही परसों ही एक लड़का वो मारा गया जो SPO था। तो मुझे लगता है कि ये हालात कभी ठीक नहीं हो रहे हैं। जो दावा इन्होंने किया था कि हम ये हालात यहाँ से ठीक करेंगे, 370 हटा के, वो हालात यहाँ ठीक नहीं हुए हैं, बल्कि हालात दिन ब दिन बिगड़ते। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हमारा मंशूर जो है वो तो साफ़ है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हमने ये 370 जब हट गया तो उसके बाद हमने एक कोशिश ये की है कि जितनी भी यहाँ पार्टीज़ हैं, चाहे वो नेशनल पार्टीज़ हैं, चाहे रीजनल पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर में, उनको इकट्ठा करके एक ही आवाज़ में हम 370 और 35A को हटाने की मुखालफत करेंगे और उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक़ में फैसला देगा। लेकिन हमारा जो मंशूर है वो यही है कि 370 और 35A को जो यहाँ से हटाया गया है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक नाइंसाफ़ी की गई, क्योंकि ये एक ब्रिज का काम कर रहा था हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के दरमियान। जिस ब्रिज को इन्होंने हटाया और यहाँ पे जुल्म ज़्यादती शुरू की, दबाव शुरू किया जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। हमारी मुफ्ती साहब ने जब नारा दिया था, जब उन्होंने PDP बनाई थी, उन्होंने नारा दिया था, न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। हम आज भी उस पर कायम हैं और ये जो कत्ल गारत यहाँ हो रहा है, खून खराबा जो हो रहा है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। चाहे पंडित मरता है, चाहे मुसलमान मरता है, चाहे सिख मरता है, चाहे ईसाई मरता है कश्मीरी, और हम इसके खिलाफ है, इसकी मजम्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, खून खराबा बंद होना चाहिए। और जो भी मसले हैं, हर एक मसले का हल बातचीत है, बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल किया जाए।